Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. तो आज के इस informative lecture में I am going to tell you about the release of official CBSE sample question paper for 2025 board examinations of class 12th as well as class 10th. तो चलिए जरा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे बेटा, वी आर ऑन द CBSE एकेडमिक वेबसाइट। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे SQP 2024 to 25, तो यहाँ पर क्लास 12th एंड क्लास 10th दोनों के सैम्पल पेपर्स रिलीज हो चुके हैं। हम सबसे पहले क्लास 12th में आ जाते हैं, ठीक है। क्लास 12th सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम फॉर द एग्जाम 2024 to 25। तो यहाँ पर वेरियस सब्जेक्ट्स के आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड उनके मार्किंग स्कीम मिल जाएंगे। हम चलते हैं मैथ की तरफ। तो मैथमेटिक्स, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स SQP यानी क्वेश्चन पेपर और इसका मार्किंग स्कीम। ऐसे ही अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यानी जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं उनके लिए भी SQP एंड मार्किंग स्कीम इस बार पहली बार रिलीज किया है CBSE ने, ठीक है। फिर इसके बाद मैथमेटिक्स जिसका कोड होगा 041, जिसे आप लोग कोर मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम। और यहाँ पर भी नेत्रहीन बच्चों के लिए यानी विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम CBSE ने पहली बार इस साल रिलीज किया है। तो चलिए जरा मैं आपको कोर मैथमेटिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं और इसे हम एनालाइज भी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे बेटा, पेपर का जो पैटर्न है वो क्या होने वाला है। आपके पास टोटल 38 क्वेश्चंस होंगे। ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, सेक्शन A, B, C, D एंड E। सेक्शन A में आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिनमें आपको 18 MCQ टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 19 प्लस क्वेश्चन नंबर 20 यानी 2 क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजन टाइप के होंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो कि सेक्शन A में होंगे ये 1 मार्क के होंगे। इसके बाद सेक्शन B में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो यहां पर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि 2 मार्क्स के होने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। फिर सेक्शन C में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 31 तक आपको 3 मार्कर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फिर सेक्शन D में आप आओगे तो यहां पर आपको 5 मार्कर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। फिर सेक्शन E में आपको केस स्टडीज मिलने वाली हैं, क्वेश्चन नंबर 36, 37 एंड 38, जिनके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे हर केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस के लिए, यानी टोटल 12 नंबर, ठीक है। ओवरऑल चॉइस नहीं है, लेकिन सेक्शन B में आपको 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिलती है, सेक्शन C में आपको 3 क्वेश्चंस में चॉइस मिलती है, सेक्शन D में आपको 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिलती है और सेक्शन E के 2 क्वेश्चंस में आपको एक सब पार्ट में चॉइस मिलने वाला है। ओवरऑल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइसेस आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है बेटा। सेक्शन A यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन मैट्रिसेस टॉपिक का है। अच्छा क्वेश्चन है या नहीं मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ओके क्वेश्चन है, एवरेज टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसे देखकर कंफ्यूज हो रहे हो तो DET का मतलब डिटर्मिनेंट हुआ, ठीक है ना। तो फिर इजी पड़ेगा आपके लिए, वरना आपको सोचना पड़ सकता है अगर आपको DET का मतलब ना पता हो तो। वैसे भी थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लगेगा, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टॉपिक में से। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में से हैं, बेसिकली चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, जो कि इजी ही पड़ता है ज़्यादातर बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में से है। क्वेश्चन नंबर 9 वेक्टर अलजेब्रा का है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी वेक्टर अलजेब्रा का है और इजी क्वेश्चन है, मतलब कुछ खास इनमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 इजी क्वेश्चन है जैसा कि आप देख रहे होंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, इतना सिंपल नहीं है, अगर लॉजिक क्लिक नहीं करेगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन ये भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 बेसिकली चैप्टर नंबर 2 का है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन है ये। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में आइडिया होगा तभी आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 LPP का है और अच्छा क्वेश्चन है ये अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17
ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सीधा भी आंसर कर सकते हो, वरना फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है, इतना सिंपल नहीं है। अगर आप एक बार लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हो सकता है आप पजल हो जाएं, नॉर्मली सोचोगे तो सॉल्व कर लोगे। कौन से टॉपिक का है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, दिख रहा है आपको, ठीक है। एरिया फाइंड करना है स्क्वायर यूनिट्स में। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कौन से टॉपिक का है बच्चों? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो यहां पर दो बातें हो गई, या तो इसे हम चैप्टर 1 का मान सकते हैं या चैप्टर 2 का भी मान सकते हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, 1 फंक्शन वाला कंसेप्ट, ये तो आप लोग एक्सक्लूसिवली चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। लेकिन अगर ट्रिगो फंक्शन की बात करें तो ट्रिगो फंक्शंस के 1 नेचर के बारे में हम लोग डील करते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो इसे आप बेसिकली यूनिट 1 का क्वेश्चन तो बोल सकते हैं, लेकिन चैप्टर 1 का है या चैप्टर 2 का है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना स्पेसिफिकली कौन से चैप्टर का क्वेश्चन माना जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 आसान है लेकिन कंसेप्चुअल है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी की यहां से स्टार्टिंग हो जाएगी, यानी 2 मार्कर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। देखो इसे देखकर कंफ्यूज मत होना, कहीं आप यहां पर इस फंक्शन का रेंज निकालने ना बैठ जाओ। आपको x के ऊपर रेंज निकालना है। एक्सप्रेशन आपके सामने है, ध्यान रखना इनइक्वालिटी दे रखी है, समझ गए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 ये इजी है, ज्यादातर बच्चे इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 23 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। लेंदी है लेकिन इजी है। कौन से चैप्टर का है? चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसका अल्टरनेटिव, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, ऊपर वाला क्वेश्चन भी आसान है, नीचे वाला भी आसान है, इसमें भी एक अल्टरनेटिव दे रखा है। नीचे वाले क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भाई इसमें दे क्या रखा है, मतलब ये कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस इस पेपर में आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। आपका जो कंसेप्ट है अगर वो सही से क्लियर नहीं होगा तो आप कई क्वेश्चंस में पजल होने वाले हैं बेटा। रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो कंसेप्ट आप लोग सीखते हैं उनके एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको इस पेपर में ज्यादा दिखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इजी क्वेश्चन है। कौन से टॉपिक का है बेटा? कौन से टॉपिक का है? वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। सेक्शन सी, यानी यहां से आपके 3 मार्कर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 रेट ऑफ चेंज का है। क्वेश्चन नंबर 27 ये किस टॉपिक का है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का तो है, लेकिन रेट ऑफ चेंज का है या मैक्सिमा और मिनिमा का है, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। 28th क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा का है, लेकिन इसमें जो चॉइस दे रखी है ना, इंटरनल चॉइस, ये आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 के बी की बात कर रहा हूं, 28 का जो ए है वो तो वेक्टर अलजेब्रा का है बेटा। 29th ये आपके सिंपल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें 29th का जो बी है इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी। 29th के बी में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी मुझे कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 30 लीनियर प्रोग्रामिंग, ओके क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 प्रोबेबिलिटी का है, एक बार ध्यान से देख लो, पजल करने के लिए सिचुएशंस दे रखी हैं अच्छी खासी, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे 2 अलग अलग चीजें पूछ रखी हैं और इनकी वेटेज भी साइड में दे रखी है। क्वेश्चन 31 के बी पार्ट में, मतलब क्वेश्चन 31 में एक अल्टरनेटिव है प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में, और ये जो बी पार्ट का जो क्वेश्चन है इसको देखो ध्यान से, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं है, समझ रहे हो, चैलेंजिंग है। टॉपिक कौन सा होगा मुझे कमेंट करके बताना, प्रोबेबिलिटी का कौन सा टॉपिक होगा, ठीक है। अब सेक्शन डी में हम लोग आ चुके हैं, यानी बड़े वाले क्वेश्चंस, यानी 5 मार्कर क्वेश्चंस। तो जरा इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेकिन सिंपल cos x नहीं है, cos 2x है। मजे की बात इसके आगे 20 भी है, और सबसे पहले आपको ग्राफ स्केच करने के लिए बोल रहा है इस इंटरवल के बीच में, उसके बाद इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया भी फाइंड करना है। तो टॉपिक तो समझ में आ गया होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, लेकिन ग्राफ बनाना यहां पर चैलेंजिंग हो सकता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ग्राफ की प्रॉपरली प्रैक्टिस ना की हो। किस टाइप के ग्राफ? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, क्लास 11th की चीजें हैं ये, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में भी था लास्ट ईयर, ठीक है।
देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे ना, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड लिखा तो हुआ है, यानी चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 वाला कंसेप्ट ही लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें और भी लगेंगी इसमें। और अच्छा क्वेश्चन है ये, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स जो अभी तक आपने सीखा है ना मैथमेटिक्स में, वो सब यहाँ पर यूज होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कंसेप्ट लगेगा। इक्वेशन दिख रहा है तुम्हें कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए खैर, 34th में आप यहां पर अगर देख पा रहे होंगे तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो ओके है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा मिसलेनियस में बेसिकली, है ना। लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके कंसेप्ट ठीक ना हो तो। मॉड्यूलस फंक्शन है और उसका क्यूब भी है, डबल डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। 34th की बात कर रहा था मैं। 34th का ए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, 34th का बी वैसे तो लेंदी है लेकिन एनसीईआरटी का है, ठीक है। 35 में बेसिकली आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले टॉपिक के क्वेश्चंस हैं और ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ खास चैलेंज मेरे ख्याल में ज़्यादातर बच्चों को नहीं आने वाला, दोनों ही क्वेश्चंस में, 35A या 35B, ठीक है। तो अभी तक जो आपने देखा था ये सभी क्वेश्चंस इस टाइप के नहीं थे जिनको तुम आराम से अटेम्प्ट कर सको। अच्छा खासा कंसेप्ट लगाना ही पड़ेगा आपको। अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी मेरे बच्चों। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अब जरा केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 36, 37 एंड 38। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36, जैसा कि आप देख रहे होंगे dv अपॉन dx, और यहां पर ये मैक्सिमम दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम, यानी ये जो टॉपिक होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला टॉपिक होने वाला है क्वेश्चन 36 के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 को अगर आप ध्यान से देखें, यानी सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी टाइप का ही क्वेश्चन। मैंने ये नहीं कहा कि डिट्टो सेम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा एक बात और भी है, अगर आप यहां पर फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, क्वेश्चन 37 के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, तो ये जो कंसेप्ट है ना, हाउ मैनी सच रिलेशंस आर पॉसिबल, ये तो क्लास 11th का कंसेप्ट है, तो 12th में क्यों पूछा हुआ है, पूछ सकते हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। और याद रखना मैंने कहा है कि ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर 2023 के एग्जाम में भी था, बोर्ड एग्जाम ऑफ 2023। अच्छा, फिर थर्ड केस स्टडी एंड इस पेपर का जो अंतिम क्वेश्चन है वो बेसिकली कौन से टॉपिक का है, तो अगर आप यहां देख रहे होंगे तो ये प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक का है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में किस टाइप की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम वाला क्वेश्चन है, या टोटल प्रोबेबिलिटी वाला है, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, कौन सा है ये मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। अब एक बात और सुनिए, इस पूरे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके इस चैनल पे जल्द ही डिस्कस होने वाला है, और इस पूरे पेपर का यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज बाइफर्केशन, यानी जिसे आप लोग ब्लूप्रिंट बोलते हैं, वो भी जल्द ही आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, वेट करिए। तो ये रहा आपके पूरे सैंपल क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं इस ब्लूप्रिंट के पीडीएफ का डाउनलोड लिंक आपके लिए कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्टली पीडीएफ ऑफ ब्लूप्रिंट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए हमारी एक प्यारी सी बुक है सैंपल पेपर वाली, कौन सी, अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्प के लिए वी आर सून गोइंग टू रिलीज द CBSE 21 सैंपल पेपर बुक ऑफ क्लास 12th विद प्लेजर टेस्ट सीरीज बाय OP गुप्ता। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद मोर अपडेट्स एंड मोर लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स। बाय बाय।